सब लोग बैठ जाइए। यूहन्ना 8 अध्याय का 32 पद से 34 पद तक पढ़ेंगे। सुने ना, यीशु मसीह एक जगह पर आया जहां पर बहुत सारी भीड़ थी, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन को रखा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। अब ये भाई लोग बड़ा चक्कर में पड़ गया, ये आदमी लोग चक्कर में पड़ गया कि मेरा पिता का जमाना से हम किसी का दास नहीं है, तो तू कहता है कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे, तो हम तो किसी का दास नहीं है, हमको स्वतंत्र होने का क्या जरूरत? हालेलुया। ये तो सच बात है ना भाई बहनों, आप भी और मैं भी। अभी तो अंग्रेज लोग इस इंडिया से चला गया, अभी तो आप आजाद है, लेकिन बाइबल के मुताबिक आप अभी भी आजाद नहीं हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप अपनी इच्छा से घूम फिर सकते हैं इंडिया में, भारत में घूम रहे, चल रहे, फिर रहे, अपने मर्जी से खा रहे हैं, अपना विवाह भी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम कहीं से भी नहीं हो रहा है। हालेलुया। अब आपको अगर बाइबल का वचन सुनाया जाए कि तुम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानोगे और सच्चाई को जानोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे, तो आप भी आश्चर्य में हो जाएंगे, आप भी चकित हो जाएंगे कि भाई मैं तो किसी का गुलामी में भी नहीं हूं, तो मुझे आजादी कैसे मिलेगा? आजादी तो उनको चाहिए जो गुलामी में है। हालेलुया। ऐसे ही सेम इसी तरह वो व्यक्ति लोग जो यीशु की बात को सुन रहे थे, उन्होंने कहा हम तो अब्राहम की संतान हैं, हम किसी के दासी नहीं हुए, तो फिर हम स्वतंत्रता की जरूरत हमें क्यों है? हालेलुया। तब फिर यीशु मसीह ने उत्तर क्या दिया मालूम है? हाँ, उन्होंने ये भी कहा तो फिर तू हमको दास क्यों कहता है जो हमें स्वतंत्र करने की बात कह रहा है? तो यीशु मसीह कहता है जो पाप करता है वो पाप का दास है। देखिए ध्यान से सुनिए, तो ध्यान से सुनिए इस बात को। किसी भी जाति, किसी भी धर्म का आदमी है, वो आज जो अगर यीशु मसीह का सच्चाई को नहीं जानता, वो दासी में है, वो गुलामी में है। हालेलुया। वो गुलामी में, किसका गुलामी में है? वो पाप की गुलामी में है। हालेलुया। आज हर धर्म का, जाति का आदमी, किसी भी धर्म का सही, किसी भी जाति का सही, आज हर एक को अपने प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। गरीबी हर जाति हर धर्म में है या नहीं? हालेलुया, है कि नहीं है? श्राप हर धर्म हर जाति में घूम रहा है, नाकामी हर जाति में हर धर्म में घूम रहा है। हाँ, किसी के वंश, लोग वंश में पीढ़ी से पीढ़ी तक गरीब चलते आया, तो आज भी गरीब चलते आ रहा है। हाँ, व्यभिचार आ रहा है, हर एक धर्म हर एक जाति में दुष्ट आत्मा है कि नहीं है? है, चल रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम है। हालेलुया। लेकिन लोग सोचता है कि धर्म को चेंज करने से या धर्म का बदलाव करने से या हम लोगों को किसी भी सिद्धांत पर चलने से, अपने सिद्धांत को बदल देने से मेरा प्रॉब्लम का छुटकारा हो जाएगा। उसका जो समस्या है धर्म में नहीं है। धर्म में होता तो आज लाखों और तादाद में लोग परेशानी से गुजर रहे हैं, उन सबों ने अपना धर्म चेंज कर लिया होता। हालेलुया। हालेलुया। तो धर्म में प्रॉब्लम नहीं है। अगर यीशु मसीह को भी आप धर्म बोल करके ग्रहण करेंगे तो भी आप परेशानी में ही रहेंगे, क्योंकि धर्म बोल करके कोई छुटकारा देगा नहीं, किसी का धर्म छुटकारा देगा नहीं। आपने एक बात देखा कि बीमारी, गरीबी, क्लेश, डिवोर्स, दुष्ट आत्माएं, नाकामी, बिजनेस फेल हो रहा है, ये किसी जाति और धर्म को देख करके किसी घर में नहीं घुस रहा है। आप इस बात को मानिए। हालेलुया। ये किसी का माथा पे क्रिश्चियन लिखा है ये बोल के नहीं घुस रहा है। हालेलुया। हमारा धर्म देख करके बीमारी हमारे पास नहीं आ रहा है, हमारा धर्म देख करके नाकामी हमारे पास नहीं आ रहा है, गरीबी हमारा पास नहीं आ रहा है। हालेलुया। आप देखो हर धर्म का लोग परेशान है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह में, यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लोग बाबाओं के पास अपने परेशानी को लेकर घूम रहे हैं, क्यों? सच्चाई नहीं जानते, इसलिए कि किस वजह से प्रॉब्लम में है। हालेलुया। हाँ,
वो सोच रहे हैं उस धर्म में शांति ज्यादा, उस धर्म में शांति ज्यादा है, या उस धर्म का लोग ज्यादा अच्छा होता है, या इस धर्म का लोग ज्यादा अच्छा होता है। हाँ, ऐसा सोच रहा है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है? यीशु मसीह किससे स्वतंत्र होने की बात कर रहा है? पाप से। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह क्या बोला? जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। और वो सत्य क्या है पता है? जब तक किसी भी धर्म और किसी भी जाति का आदमी पाप का गुलाम रहेगा, उसके अंदर ये बीमारियां, श्राप, गरीबी, असफलताएं, दुष्ट आत्माएं काम करेंगी। हालेलुया। ये जिस आदमी का अंदर पाप के लिए गुलामी होगा, उस आदमी का अंदर में बीमारियां, असफलताएं, नाकामी, श्राप, दुष्ट आत्माएं काम करेंगी ही करेंगी। अब आप किसी भी धर्म में चले जाइए। हालेलुया। लेकिन अगर वो किसी भी धर्म का आदमी नहीं है, लेकिन वो पाप का गुलाम नहीं है, तो समझ लो कि वो उन चीजों से जीत गया। हालेलुया। स्वतंत्र किससे करने की बात कर रहा है परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्र करने की कोशिश कर रहा है, आदमी का गुलामी से नहीं, परंतु उस बीमारी जो आपको गुलामी में रखा है कि दवाई खा 4 टाइम, हाँ, वो नाकामी जो आपका बिजनेस में बना हुआ है कि ले तेरे पास कस्टमर नहीं आने दूंगी, वो असफलताएं जो तेरे बिजनेस में, तेरे कामों में बना है कि देख मैं तुझ पर बरकत नहीं आने दूंगी। हालेलुया। और यीशु मसीह किससे स्वतंत्र करने की बात कर रहा है? देख तेरे पास कोई संतान नहीं है, तू निसंतान है, लज्जा से होकर गुजर रही है, तू लज्जा की गुलाम हो गई है। तू नहीं चाहती है कि इस जगह पर जाने से कोई मुझे लज्जा करे, लेकिन मुझे लज्जित करे, लेकिन जब तू उसी जगह पर जाती है तभी कोई ना कोई कह देता है कि ये तो बांझ है। हालेलुया। ये एक गुलामी है। हालेलुया। तेरे कर्जे से तू कर्ज के गुलाम है, क्योंकि जहां भी तू जाता है लोग देख करके पीछे उठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि कर्ज मांगने आया है। किसका गुलाम है? कर्ज का गुलाम है। हम और आप सभी लोग परमेश्वर के हाथों की रचना है। बोलिए, मैं परमेश्वर के हाथों की रचना हूं। मैं परमेश्वर के हाथों की रचना हूं। आप एक बात बताइए, किसका बच्चा है जिसको आप बीमारी में, गरीबी में, कर्ज में, परेशानियों में देखना चाहेंगे? कौन है ऐसा बाप? इधर कौन ऐसा बाप बैठा है जो अपने बच्चे को बीमार देखना चाहता है, गरीबी में देखना चाहता है, असफलताओं में देखना चाहता है, निराशा में देखना चाहता है, फेलियर में देखना चाहता है? कौन है? हाथ उठाइए। कौन है? आप लोग देखना चाहते हैं कि आपका बच्चा बीमार रहे? हालेलुया। तो उस परमेश्वर ने भी जब आपको अपने हाथों से बनाया, एक बात, ये बात जान लीजिए कि आपको एक ही परमेश्वर ने बनाया, चाहे आप किसी भी धर्म का हो। हालेलुया। चाहे आप किसी भी जाति का हो, कोई बनाने वाला तो एक ही है। तभी तो हमारा मुंह, कान, नाक मुंह जैसा है, वैसे ही सबका मुंह, कान, नाक, आंख है। हालेलुया। रंग अलग हो सकता है, सोचने का तरीका एक है, चलने का तरीका एक है। हाँ, खाते तो मुंह से ही खाते, कोई नाक से तो खाता नहीं है। इसका मतलब कोई परमेश्वर ने, एक ही परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। हालेलुया। एक ही परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया। हम लोग भले ही धर्म को मानते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर धर्म बोल करके प्यार नहीं करता, जाति बोल करके प्यार नहीं करता। बस वो इतना जानता है कि वो तुम्हारा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। तो आप सोचिए, जिसने आपको सृष्टि किया होगा वो चाहता होगा कि आप कर्ज के गुलामी में रहे, असफलताओं की गुलामी में रहे, भिखारी बन के भीख मांगे। हाँ, ऐसा चाहता है। आपने सिर्फ पैदा किया अपने बच्चे को, उसको बनाया नहीं, उसका हाथ पैर आपने नहीं बनाया। लेकिन अगर लंगड़ा हो जाए बच्चा पैदा, तो फिर क्या होता है? पूरा जिंदगी उसको ढोना पड़ेगा ना। लेकिन आपने नहीं बनाया उस बच्चे को, फिर भी अगर वो शरीर से स्वस्थ हो जाए तो फिर आपका पूरा अधिकार उस बच्चा के ऊपर रहता है। नहीं, ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा। सोचिए, जिसने आपके अंदर श्वास फूका, जिसने आपके अंदर चंगाई फूका, आप शुरू से बीमार नहीं थे, चंगाई फूका, हाथ पैर सब कुछ बनाया, वो भीख मांगते हुए आपको देखना चाहेगा कभी? हालेलुया। नहीं देखना चाहेगा। वो कर्ज मांगते हुए देखना चाहेगा? नहीं देखना चाहेगा। वो गरीबी में देखना चाहेगा? नहीं देखना चाहेगा। फिर हम क्यों हैं
क्योंकि हम गुलामी में हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम उनमें क्यों हैं? ये गुलामी है, और इस गुलामी से आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इस बात को बोलता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम्हारे धर्म ने तुमको गरीब नहीं रखा। किसने रखा है? तुम्हारे पापों ने। हालेलुया। तू चाहे जो भी धर्म का हो। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस धरती पर रहते थे ना, तो बहुत सारे लोग उनके पास चंगाई पाने के लिए आते थे, बहुत सारे लोग उन पर विश्वास करके आते थे। तो यीशु मसीह ने एक बार भी ये नहीं पूछा तेरा धर्म क्या है, तेरी जाति क्या है। मुस्कुराते हुए, अच्छी स्माइल देते हुए, लोगों को छूते हुए उन्होंने लोगों को चंगा किया। हालेलुया। उन्होंने लोगों को छुड़ाया। बहुतों ने उसका धन्यवाद किया, बहुत लोग उसकी सेवा करने लग गए, और बहुत लोग चले गए चंगाई पाकर। उन्होंने कुछ भी नहीं किया परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और कितने लोगों ने जो इन सब कामों को देखा लेकिन फिर भी विश्वास नहीं किया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है यहां पर कि तुम्हें स्वतंत्रता की जरूरत है, तुम्हें आजादी की जरूरत है। अभी एक बात बताइए, एक पोटली रखकर मैं माथे पर घूमूं तो मैं इधर उधर अपना माथा हिला सकूंगा जल्दी से? जैसा चाहूंगा वैसा मोड़ नहीं सकता मैं। वैसे ही हमारा आत्मा में एक चीज है, बोझ। हालेलुया। जो है, जो कहीं ना कहीं आपको निराश करता है, जो कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत को कम करता है, जो कहीं ना कहीं आपको लज्जित करता है जब आप लोगों के बीच में जाते हैं। आप बाहर से कपड़ा पहन लिए, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया कैंसर है, फर्स्ट स्टेज का कैंसर। मान लीजिए फर्स्ट स्टेज का कैंसर। किसी शादी में गए तो कपड़ों से तो देखने में नहीं आ रहा है कि आपके अंदर कैंसर है ना, और सब लोग हंस रहा है, मिल रहा है, लेकिन आप जानते हैं इन कपड़ों के पीछे कौन है। हालेलुया। आप जानते हैं कि इस शरीर को डॉक्टर ने बोल दिया है कैंसर हो गया है, ये ज्यादा दिन का नहीं। ये है ना गुलामी। किसका गुलामी है? कोई आदमी आपको गुलाम नहीं रखा है। अब आप मिठाई भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो आप उस बीमारी के अनुसार खा रहे हैं। आपका तो मन है सब कुछ खाने का। हालेलुया। तो क्या हुआ? गुलामी हुआ। किसका गुलामी? कैंसर का, शुगर का, गुलामी, जॉन्डिस का गुलामी। किडनी में डायलिसिस होता है, क्या खाएं? खाने को तो सभी कुछ है, खा नहीं सकते, क्योंकि आपका बीमारी अब तय करेगा कि आप क्या खाएंगे। आप नहीं तय करेंगे। हालेलुया। आपका गरीबी तय करेगा कि आप उस मेला में घूमने जाएंगे कि नहीं। आप नहीं, आपका तो मन है जाने के लिए। स्वतंत्र किसको बोलता है? आजाद किसको बोलता है? उसको बोलते हैं जो अपना मर्जी से चलता है। हालेलुया। जो आनंद लेता है। हालेलुया। लेकिन अब आपका गरीबी तय कर रहा है कि आप कहां घूमने जा सकते हैं, या तो ऑस्ट्रेलिया या तो कलकत्ता का चिड़िया खाना। ये आपका गरीबी तय करेगा। हालेलुया। या मनीमठ में घूम के आएंगे, ये आपका गरीबी तैयार करेगा। हालेलुया। आप अपना इच्छा से नहीं जा सकते। आपका रोग बीमारी आपके खाने पीने को तय कर रहा है, आपके बीमारी आपके जाने आने को भी तय कर रहा है। बाबा इतना दूर है, हम नहीं जा पाएंगे, पेन होता है, दर्द होता है। ये तय कर रहा है कहां जाना है कहां नहीं। आप नहीं, आप तो जाना चाहते हैं सब जगह, लेकिन लोग उस गुलामी को देख नहीं पा रहा है। इसीलिए प्रभु कह रहा है सत्य को नहीं जानता तुम क्या नहीं जानता? सत्य को नहीं जानता तुम। सत्य को जब जानेगा तू तो स्वतंत्र हो जाएगा। आज जानते हैं यीशु मसीह ने इस धरती पर फिरते हुए बहुत सारे रोगियों को चंगा किया। बाइबल बोलती है लकवा का रोगी भी चंगा किया, कुष्ठ रोगी भी चंगा किया, कोढ़ी का रोगी भी चंगा किया। मृत्यु लाजर 3 दिन से कब्र में बंद है, उसको मुर्दा को जिंदा कर दिया। लेकिन इतनी भीड़ को जब वो चंगा करते थे तो एक भी बीमारी उसका पास आया नहीं आया। हालेलुया। टच नहीं किया, छुआ भी नहीं। ऐसा क्यों हुआ? कि यीशु मसीह आदमी नहीं था क्या? यीशु मसीह तो मानव शरीर में आया, लेकिन वो असत्य को जानता था कि ये बीमारी किसका पीछे दौड़ता है, ये असफलता किसके पीछे दौड़ता है, ये श्राप किसके पीछे दौड़ता है, ये नाकामी, ये हताशा किसको पीछे दौड़ता है, वो जानता था। और इसलिए वो अपने आप को इस तरह बना के रखा कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर पाता था।
इसीलिए यीशु हंसते हुए हाथ उठाता था और तूफान को थमा देता था। हालेलुया, समझ गया ना? यीशु मसीह में एक जरा सा भी वो प्योर था, वो शुद्ध था, पवित्र था, पाप बिल्कुल नहीं था। इसीलिए उस औरत ने जो 12 वर्ष से लहू बहने वाली है, उसने उसके सिर्फ वस्त्र को छू लिया, प्रार्थना भी नहीं की, सिर्फ छू लिया उसको। बीमारी उस यीशु का अंदर तो आ ही नहीं सकता, उसका भी अंदर से छोड़ के चला गया। हालेलुया, इतना पावर उसका अंदर में। क्यों? इसलिए पावर, क्योंकि वो जानता है कि ये बीमारी किसका पीछा करती है, ये श्राप किसका पीछा करते हैं, ये नाकामी किसका पीछा करती है, वो जानता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जब लोगों ने कहा हम तो अब्राहम के वंश हैं, हम तो किसी का दास नहीं हुए, तो तू हमें दास क्यों कहता है? उसने बोला जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। हालेलुया। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आप अगर किसी का दास है, मान लीजिए अभी आप ड्यूटी में हैं, अगर आप बोलेंगे मालिक आपका वो काम बाकी है उसको करके आते, तो मालिक जाने देगा क्योंकि उसी का काम है। हालेलुया, उसके कंपनी का काम है। लेकिन आपको अगर मन कर रहा है कि यार थोड़ा खाना खाया ठीक है, लेकिन मन नहीं भरा, खाना टिफिन में लेकर आए थे, थोड़ा टेस्टी नहीं हुआ, गोलगप्पे खा लेते, हाँ, क्या आप जा सकते हैं? नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि आप उतना टाइम के लिए किसी के यहां पर दास हैं। हालेलुया। तो आपके जीवन में किसका मर्जी चलेगा? आपका मालिक का। हालेलुया। सुनिए और समझिए। हालेलुया। अब आप अगर पाप करते रहते हैं और आप बोलेंगे बीमारी यीशु के नाम से छोड़कर चला जा, किसका मर्जी चलेगा? आपका चलेगा ना? आपका स्वामी का। हालेलुया। किसका मर्जी चलेगा? आप बोल रहे परमेश्वर मेरा बिजनेस में कोई कस्टमर नहीं आ रहा, कोई क्लाइंट्स नहीं आ रहा, सब रास्ता बंद हो गया है, ये यीशु का नाम से मुझे काम मिले, मुझे काम मिले, मैं यीशु के नाम से मांगता हूं। तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे। किसका मर्जी चलेगा? अगर आप पाप का गुलाम में हैं तो भी प्रभु का मर्जी नहीं चलेगा। अगर आप पाप का गुलामी में हैं तो प्रभु का मर्जी नहीं चलेगा, क्योंकि जो जिसका दास होता है उसका मर्जी उसके ऊपर चलता है। समझ में आया? आत्मिक बात समझ में आया? थायराइड चला जाए यीशु मसीह के नाम में, नहीं जाएगा आपका मर्जी से, क्योंकि आपका मर्जी नहीं चल सकता आपके ऊपर, क्योंकि आप किसी और का दास हैं आत्मा में। इसीलिए किसका मर्जी चलेगा? पाप का मर्जी चलेगा। हालेलुया। पाप का मर्जी चलेगा। और पाप का मर्जी क्या है पता है? वचन पढ़ेंगे रोमियो के 6 अध्याय 23 पद में। रोमियो 6 अध्याय का 23। किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का आदमी हो, उसका लिए यही एक सलूशन है और कुछ नहीं है। हालेलुया। आप इलाज के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वो आपको मेडिसिन दे करके इलाज करेगा, लेकिन चंगाई डॉक्टर नहीं देता, चंगाई प्रभु देता है। हालेलुया। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आमीन। हालेलुया। क्या कह रहा है? पाप की मजदूरी क्या है? किया पाप तो मजदूरी में सुख कैसे मिलेगा? पाप करते हुए कोई किसी को नहीं देख रहा। और प्रभु ने क्या बोला पता है? जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कोई इस बात को जानना ही नहीं चाहता कि वो कितना पापी है। हालेलुया। पाप करे बैठा है, लेकिन कोई अगर पापी बोल दे तो लड़ लेता है उससे, क्योंकि उस सत्य को जानना नहीं चाहता। कोई अगर उसको बुरा कह दे, मेरे को बुरा बोलता है, तुम्हारा क्या लिया है जो तुम मेरे को बुरा बोलता है? सत्य सुनना नहीं चाहता। यीशु मसीह जब इस जगत पर आया ना, तो वो सीधा बोल दिया जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। अगर तुम्हें दासी से आजादी चाहिए तो इस सत्य को समझो। हालेलुया। और जो इस सत्य को समझेगा वो अपना आप को पापी समझेगा, वो मानेगा कि मैं पापी। हालेलुया।
जो आजाद होना चाहे, क्योंकि भाई बहनों परमेश्वर ने जब हमको बनाया तो हमको आशीषित किया है। कोई भी अपना बच्चा को दुखी नहीं देख सकता। आपका बच्चा होने से पहले आपका बच्चा उसका बच्चा है। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं समझे ना। आपका बेटा बेटी होने से पहले, अगर आपका बेटा पैदा हुआ 2 साल का बेटा है तो आप उसको कितना जत्न करते हैं, लेकिन जानते हैं आपसे भी पहले वो सबसे पहले उनका बच्चा है, क्योंकि उसने उसको दुनिया में भेजा है। हालेलुया। और आप भी उसका बच्चा है। हालेलुया। उसने आपको दुनिया में भेजा, तो वो आपको भीख मांगते कैसे देख सकता है, कर्ज मांगते कैसे देख सकता है, बीमारियों में पड़े पड़े कैसे देख सकता है? वो नहीं देखेगा वो। लेकिन बात है, यीशु मसीह बोला कि चाहे मैं मुझसे तुम प्रार्थना करो, चाहे कुछ भी करो, मैं भी पाप के ऊपर जयवंत हुआ हूं, लेकिन मुझसे अगर तुम प्रार्थना करता है तो भी तेरा गुलामी अगर किसी पाप का लिए है तो भी मेरा इच्छा पूरा नहीं होगा, उसका इच्छा पूरा होगा जिसका तू दास है। हालेलुया। ऐसे कितने लोग हैं जो चर्च में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह को नाम को लेते हैं, लेकिन अगर वो पाप करते रहते हैं तो उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। उनको अच्छा तो लगता है चर्च में, और मन भी बना लिया है कि यीशु मसीह को हम पीछे चलेंगे, ग्रहण करेंगे, उनका दीक्षा भी लेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि असली बात तो यह है कि तुम एक पापी है। हालेलुया। हम पापी हैं। यीशु को मालूम था किसी को अगर पापी बोलूंगा तो स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए बोला तो अगर तू सत्य को जानेगा, तो सत्य को अगर तू जान गया तो तू स्वतंत्र हो जाएगा। हालेलुया। कौन कौन अपना बीमारी से चंगा होना चाहते हैं? यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आशीष करे। लेकिन आप देखिए किस आपका मर्जी नहीं चलेगा जब तक आपका स्वामी चेंज नहीं होगा। हालेलुया। आपका स्वामी पाप रहेगा तो चंगा नहीं होगा वो। ये रियल बात है। आज आदमी को स्वतंत्रता का जरूरत क्यों है? क्योंकि वो अनदेखा गुलामी में है। दर्द है, किडनी में परेशानी है, कलेजा में परेशानी है। परमेश्वर ने ये सब नहीं दिया है। जब से पाप इस धरती में आया तब से बीमारियां आया। हालेलुया। जब से पाप आया तब से आदम के जीवन में खटनी आ गया, परेशानी आ गया, बुराइयां आ गया, तब से ये धरती परेशान है। लेकिन लोग इस बाबा के पास, उस बाबा के पास, इस धर्म का लोगों के पास, मुस्लिम धर्म का लोगों के पास, ईसाई धर्म के लोग घूम रहा है, लेकिन असली दवाई क्या है पता है? जिस भी धर्म का आदमी क्यों ना हो, अगर वो पाप में अपना जीवन बिताता है, ये बीमारी, गरीबी, असफलताएं, चाहे वो किसी भी देश में रहे, वहां भी है। यीशु मसीह के पास ये क्यों नहीं था? क्योंकि वो निष्पाप था, इसलिए हंसते, वो जानता था इस सच को, इसलिए वो हंसते हंसते लोगों को चंगा करता था। उसको मालूम है ये सच्चाई। आज आपके बिजनेस को आप ही छुड़ा सकते हैं। हालेलुया। आपके बीमारी को आप ही चंगा कर सकते हैं। हालेलुया। आपके नाकामी, हताशा को, निराशा को आप ही भगा सकते हैं। हालेलुया। खाली स्वामी चेंज करना पड़ेगा। स्वामी क्या चेंज करना पड़ेगा? वो स्वामी नहीं है, हमारा परमेश्वर स्वामी नहीं है, आपका पिता है। हालेलुया। बोलिए क्यों? जब हम किसी का दास होते हैं तो हम, जब मेरा ऊपर बोझ रहता है जिम्मेदारियों का, तो हम इधर उधर जल्दी से घूम नहीं सकते, क्योंकि हम उस बोझ का दास है कि नहीं। हमको उठा के ले जाना पड़ेगा उसको। लेकिन जिस घर में पुत्र रहता है, दास अपना मर्जी से फुचका खाने नहीं जा सकता, लेकिन उसी जगह पर अगर मालिक का बेटा हो, उसी कंपनी में जहां पर आप ड्यूटी कर रहे हैं, और मालिक का बेटा निकलना चाहे थोड़ा घूमने के लिए, तो क्या करेगा? वो आपसे पूछेगा कि हम जाएं कि नहीं जाएं। मालिक का बेटा उठेगा, बाबा को बोल देना हम बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, चला गया। क्योंकि वो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र है, वो आजाद है, वो। हालेलुया। वो मालिक का बेटा है। हालेलुया। आप खुदा के बेटे। हालेलुया। हालेलुया। आप अगर बोलेंगे ये बीमारी मैनेजर नहीं चाहिए तो नहीं आएगी। हालेलुया। ये कायनात खुदा का है। हालेलुया। दास नहीं। यीशु मसीह का चंगाई हो रहा है, देख रहा है गिरते हुए आदमी लोग को, दुष्ट आत्मा निकलते हुए, चंगाई होते हुए देख रहा है, लेकिन उसके वो जीवन में चंगाई नहीं है। वो भी चाहता है कि मुझे चंगाई मिले। पास्टर के पास आया, पास्टर ने हाथ रखा, लेकिन वो चंगा नहीं हुआ। हालेलुया। क्योंकि दास का मर्जी पूरा नहीं होता।
अगर तुम पुत्र बनोगे तो तुम्हारा मर्जी इस कायनात में पूरा होगा। हालेलुया। उसने कहा मरकुस 11:24 में, यदि तू इस विश्वास से इस पहाड़ से कह दे कि यहां से सड़क कर वहां चला जा, समुद्र में जा पड़, और विश्वास कर ले कि जो तू कहता है तेरे लिए वही होगा, मतलब जैसा तू चाहता है तेरे लिए वही होगा, तो फिर तेरे लिए वही हो जाएगा। हालेलुया। आप बताइए ऐसा कौन है जो चाहेगा वो होगा? वो तो किसी का बेटा ही कर सकता है ना। अगर उस मालिक का बेटा को चाहत हुआ बाहर निकलने का, निकल गया। हालेलुया। उसको चाहत हुआ गाड़ी लेके निकलना है, गाड़ी लेके निकल गया। हालेलुया। लेकिन दास को चाहत होगा तो नहीं निकल सकता। हालेलुया। समझ गए ना बात? परमेश्वर का बनाया हुआ आप और मैं सृष्टि हैं। हम अपने बाप का बाद में उस असली बाप का पहले बेटा है। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने बाप से भी पहले उस बाप का बेटा है जिसने मुझे जीवन दिया है। हालेलुया। उसका इच्छा सारे कायनात में चलता है। ये कायनात क्या है आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। परमेश्वर ने सूरज को बनाया चमकने के लिए। इस बात को ध्यान से समझिए, चमकने के लिए। अब आप घटिया आदमी हैं, अब सूरज देख रहा है बहुत बुरा आदमी है, इसको हम अपना उजाला नहीं देंगे, ऐसा करता है सूरज। हम लोग क्या करते पता है? वो हमसे बात नहीं करेगा तो हम बात करना बंद। हालेलुया। वो मेरे लिए कुछ बोल दिया गाली तो हम भी गाली दे देंगे। हालेलुया। लेकिन सूरज ऐसा नहीं करता। सूरज जानता है कि मुझे परमेश्वर ने बनाया है चमकने के लिए। अब भला और बुरा दोनों के ऊपर चमकेंगे। हमको कोई खराब लगे वो मैटर नहीं करता, हम परमेश्वर को अच्छा लगना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। समझ गया ना? हमको कुछ खराब लग रहा है कि ये आदमी खराब है, ये कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर से आप शिकायत करने जाएंगे, परमेश्वर एक काम कर, उसको नौकरी से हटा के उसका नौकरी मुझे दिलवा दे, तो परमेश्वर आपको हटा देगा, आपको उस जगह से ही हटा देगा। क्यों? क्योंकि वो भी परमेश्वर का बच्चा है। हालेलुया। क्या असली पिता ऐसा काम करेगा? उसके लिए तो सब बच्चा एक बराबर ना। परमेश्वर की नजर में अगर आप आ गए कि परमेश्वर उसका घर नष्ट हो जाए तो आप ही का सबसे पहले नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। समझ रहे ना? इसलिए परमेश्वर को हल्का में मत लेना कभी। पिता एक अलग चीज है, कभी भी एक बच्चा के लिए दूसरा बच्चा का मर्डर नहीं करेगा। पिता जो आपका बाप होगा ना, मान लीजिए दोनों भाई है, दोनों भाई ने गलती कर दिया। अब एक भाई शिकायत लेके आ गया, पापा इसने गलती कर दिया। अगर वो पिता होगा तो उसको नहीं मारेगा। हालेलुया। क्योंकि पिता एक बच्चा को सुख देखने के लिए दूसरा बच्चा को नहीं मारता, वो दोनों को समझाता है, दोनों को बड़ा करता है। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर पिता है। जब आप उसके पास आएंगे ना, उसका बीवी भाग जाए तो आप ही का पहले भाग जाएगा, आपका पहले भागेगा। आप सोचेगा मेरा पड़ोसी पिता बीमार पड़ जाए, बिस्तरा में उसको बद्दुआ देते, मेरा बाल्टी हटा के अपना बाल्टी लगाया कैसे? हालेलुया। उसका घर का सब लोग मर जाए, आप देखेंगे ये सब करके आप ही का घर में से कुछ ना कुछ होने लगेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर ऐसा पिता, असली पिता ऐसा नहीं करता। असली वाला पिता तो नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। असली वाला नहीं करेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम लोग जो भी धर्म का हो, जो भी जाति को हो, बनाया एक ही परमेश्वर ने हमको, एक अकेला ही वो परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। जो भी जाति, जो भी धर्म का हो। और आप अगर सोचेंगे कि आपका खुशी के लिए वो दूसरा को मार दे, हाँ, तू अगर बोलेगा प्रभु उनको क्षमा कर, उनको भी आशीष दे, तो परमेश्वर तुझे सबसे पहले आशीष देगा। हालेलुया। तुझे पहले माफ करेगा, तुझे पहले चंगा करेगा। अगर तू बोलेगा परमेश्वर तू उसको कामयाब कर, तू सबको कामयाब कर, देखिएगा आप सबसे जल्दी कामयाब होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर असली पिता है। वो अपना बेटा लोग में हिंसा नहीं चाहता, नफरत नहीं चाहता। हालेलुया। तो जो कोई दास होता है उसका इच्छा नहीं चलेगा। आप मांग रहे परमेश्वर मैं इस साल घर नहीं बना पाया, अगले साल बना लूं, नहीं होगा, ये इच्छा होगा नहीं, क्योंकि दास का इच्छा चलता नहीं है।
स्वामी का इच्छा चलता है। लेकिन जिस पल हम यीशु मसीह के पीछे आ जाते हैं, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैं मन को फिराता हूं, मेरे पापों को क्षमा कर, आज से मैं पापों को नहीं करूंगा और मैं तेरे भवन में हर संडे आऊंगा। आप देखना, आप उसमें बने रहिए। आपका बीमारी अगर आपका अंदर में है तो छोड़ के जाने लगेगा। आपका गरीबी आपका घर से छोड़ के, क्योंकि उन चीजों पर उसका कोई कब्जा ही नहीं है जो पाप नहीं करता। हालेलुया। अब भैया आप बोलेंगे यीशु मसीह में आने के बाद लोग पाप नहीं करता। बहुत सारा गलतियां ऐसा है जो यीशु मसीह में आने के बाद लोग करते हैं, लेकिन जिसको एहसास होता है, जो प्रार्थना में बना रहता है, जो प्रभु का संगति में बना रहता है, उसका उससे बहुत कम चांस है कि वो पाप की तरफ ज्यादा ललायित हो, आकर्षित रहे। उसका कम चांस है कि दुनिया की तरफ वो चले। हालेलुया। क्योंकि संडे को वो चर्च आता है, प्रार्थनाओं में बैठता है, वचन को सुनता है, अपने आप को आराधना में पवित्र करता है, प्रभु के पीछे चलता है। इसीलिए उस पर वो दंड नहीं होता जो पाप लोग करते हैं उन लोगों पर होता है। हालेलुया। क्योंकि जो लोग पाप करते हैं ना, वो परमेश्वर के विरुद्ध में चलते हैं, इसीलिए वो दंड के भागी होते हैं। हम लोग यूहन्ना के दंड के भागी होते हैं। रोमियो 6:8 अध्याय 1 पद, रोमियो 8 अध्याय का 1 पद पढ़ेंगे। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। हालेलुया। लिखा है जो मसीह यीशु में है। कितना लोग मसीह में है और कितना लोग मसीह है। जो मसीह है वो जरूरी नहीं है कि वो मसीह में है। हालेलुया। क्योंकि मसीह में होने का मतलब है कि वो मसीह से कनेक्टेड है, मसीह के स्वभाव से, मसीह की बातों से, मसीह की चाल से कनेक्टेड है, वो मसीह में है। हालेलुया। क्योंकि दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो पाप नहीं करता हो, लेकिन जो मसीह में है मतलब उससे कनेक्टेड है, उसके वचनों से, उसकी शिक्षा से, उसके पीछे चल रहा है, तो उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। ये बीमारी किसके ऊपर होगी? आदम और हवा के ऊपर होगी। नई सृष्टि के ऊपर परमेश्वर ने कोई श्राप दिया ही नहीं। हालेलुया। मेरा बात समझ में आया? शॉर्ट में बोला, आदम को परमेश्वर ने श्राप दिया था, हवा को श्राप दिया था, और हाबिल के लहू बहाए जाने से इस जमीन को भी श्राप दिया था। इसीलिए ये श्रापित है। इसका असर जो लोग पाप करते हैं उनके ऊपर रहेगा। हालेलुया। चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का, कोई भी देश का। हालेलुया। उस श्रापित है भूमि। लेकिन जो लोग यीशु मसीह में आ जाते हैं, यीशु में विश्वास करते हैं, वो कनेक्ट हो जाते हैं, उसकी शिक्षा से कनेक्ट हो जाते हैं। और जब खुदाबंद परमेश्वर आपको देखता है कि मेरे पुत्र से आप कनेक्टेड है। अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में अगर कोई ऐसे ही आ जाए तो आप कितना गुस्सा होंगे, लेकिन आपका बेटा अगर किसी को लेकर आ जाए कि वो दोस्त है, तो क्या, तो आप उससे अपना बेटा ही जैसा व्यवहार करेंगे कि नहीं करेंगे? आप उसको नहीं बोलेंगे इधर क्यों बिठा रहा है, इधर क्यों, वो आप अपने बेटे के ऊपर छोड़ देंगे। मेरा बेटा लाया है, क्या करेगा वो करेगा, हम नहीं बीच में बोलेंगे। क्यों 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 क्यों? क्योंकि जितना घर वो पिता का है उतना ही पुत्र का है। ये सृष्टि जितना पिता का है उतना ही आपका है। हालेलुया। लेकिन ये जब श्रापित है तो ये आप पर प्रभाव डालेगी, ये आपके बिजनेस पर प्रभाव डालेगी, ये आपके शरीर पर प्रभाव डालेगी, ये आपके जीवन पर, आपके बच्चों पर प्रभाव डालेगी ही डालेगी। इससे आप बच नहीं सकते। कोई भी देश घूम आइए, आप बच नहीं सकते इससे, क्योंकि ये भूमि श्रापित की गई है। लेकिन जब आप यीशु मसीह से कनेक्टेड हो जाते हैं, यीशु मसीह पे चलते हैं, तो उस पर वचन कहता है जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। मसीह में होने का मतलब जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, वचन में बने रहते हैं, भवन में रविवार को आते हैं, आराधना करते हैं और ईमानदारी से चलते हैं, तो फिर उनसे गलतियां हो भी जाएं तो भी दंड नहीं आता उनके ऊपर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उनको ऐसे देखता है जैसे यीशु मसीह को परमेश्वर देखता है। हालेलुया। समझ में आया? जैसे यीशु मसीह को परमेश्वर देख के खुश होता है, वैसे ही आपको भी देखकर खुश होता है। हालेलुया। क्योंकि आप उससे कनेक्टेड हैं, आप उससे जानते हैं। असली वाला परमेश्वर बिना बुलाए नहीं आता। हालेलुया। वो आप बुलाएंगे, हे परमेश्वर तू मुझे मेरे पास आ, तब आएगा। हालेलुया। असली वाला परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा। क्यों बोलिए तो? क्योंकि उसने अपने हाथों से आपको बनाया है। वो नहीं चाहेगा कि आपसे जबरदस्ती अपना आराधना ले, अपना महिमा ले। क्यों बोलिए?
वो नहीं चाहता कि जबरदस्ती आप आओ, नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको प्यार चाहिए। और जो असली वाला होता है ना, वो प्यार खोजता है, और जो असली वाला नहीं होता वो अपना गुलाम खोजता है। हालेलुया, हालेलुया। जो असली वाला नहीं होता वो गुलाम खोजता है, जो असली वाला होता है वो प्यार खोजता है। अगर जो पत्नी असली में आपको प्यार करती होगी, वो कभी भी आपको जबरदस्ती करके आपका प्यार नहीं पाने की कोशिश करेगी। जो पति आपके अपनी पत्नी से अगर प्यार करता होगा तो जबरदस्ती अपनी पत्नी से प्यार नहीं चाहेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। असली वाला जबरदस्ती नहीं आता, असली वाला नहीं आता। हालेलुया। असली वाला के लिए तो आराधना करना पड़ता है, भक्ति करना पड़ता है, सच्चाई पर चलना पड़ता है, तब वो आता है, और उसका सामने कोई टिक नहीं पाता वो जब आता है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई मृत्यु हो, चाहे कोई दुष्ट आत्मा हो, टिकने का तो एकदम चांस ही नहीं है, क्योंकि वो असली वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वो असली का पिता है, उसको बुलाना पड़ता है। हालेलुया। उसकी सेवा की जाती है। समझ में आया बात? प्रभु ने कहा जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सत्य यही है, अपने पापों से तौबा करो, क्षमा मांगो, पापों से फिरो, और उसका केवल क्षमा यीशु मसीह ही दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता, और कोई नहीं दे सकता। बाइबल कहती है यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमारा पाप क्षमा होता है। जिस दिन आपका पाप क्षमा हो जाएगा, आपकी बीमारी उतर जाएंगी, आपके संकट उतर के चले जाएंगे, क्योंकि इस पाप का प्रभाव जिनके ऊपर रहेगा उन्हीं के ऊपर इनका ताकत रहेगा, दूसरे के ऊपर नहीं रहेगा। हालेलुया। अब आराधनालय में आकर के, प्रार्थना में आकर के आया, आराधना किया, सब कुछ किया, अब जाके घर में ब्लू फिल्म देखता मोबाइल में, हाँ, तो क्या करेगा? ये पाप आपको दास बना के रखा है। व्यभिचार करेगा, झगड़ा करेगा, निंदाएं करेगा, चुगलियां करेगा। ये क्या कर रहा है? आप आराधनालय में आते हैं, परमेश्वर का दास बोलता है बोलिए यीशु मसीह के नाम से मेरा बीमारी चला जाए, और सब बोलने लग रहा है, लेकिन तुम्हारा नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारा इच्छा पूरा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम दास किसी और का है, परमेश्वर का नहीं है। जिस दिन परमेश्वर का पुत्र हो जाएगा तुम, तो अपना मर्जी से तुम आना जाना, इधर उधर हर चीज देख पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह जगत में था तो उसने बोला हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों। बोझ किसके ऊपर? क्या सब लोग ईटा सीमेंट का बोरी उठा के जा रहा है क्या? नहीं, बोझ है, एक बोझ है ऐसा, पाप का बोझ। हालेलुया। वो दिखाई नहीं देता, लेकिन आप इधर उधर कहीं भी नहीं देख सकते। हालेलुया। इस बोझ को उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाया अपने पास। हालेलुया। वो सारे जगत को आवाज देता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बोझ उतार के तुमको विश्राम दूंगा। हालेलुया। आप चलेंगे, फिरेंगे, हटेंगे, आनंदित रहेंगे, क्योंकि आप पुत्र हैं। हालेलुया। तो कोई भी विदेश में चले जाइए आप, लेकिन वहां भी ये चीजें फॉलो कर सकती हैं अगर आप यीशु मसीह में नहीं है। यीशु मसीह में विश्वास का मतलब है यीशु मसीह में आना। धर्म नहीं है यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह पर जैसे हमको विश्वास हो गया कि ये यीशु मसीह जो बातें कह रहा है ये सच्ची है, हे प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा, आपकी शिक्षाओं में चलूंगा, तो इसको बोलते हैं यीशु के पीछे चलना। ये धर्म नहीं है कोई भी। लोग ऐसा सोचते हैं कि धर्म, आप यीशु मसीह का धर्म में रहिए ना, आप धर्म में रहिए, यीशु मसीह का नाम लीजिए। अगर आप पाप करते तो आप बीमार रहेंगे। इलाज एक ही है कि यीशु मसीह के पीछे चलना, उसकी शिक्षाओं में चलना, उसके साथ साथ चलना। हालेलुया। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल फलती है। हालेलुया। वचन ऐसा कहता है, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल लाती है। बहुत फल लेकर आएंगे आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।
हम क्या बोल रहे सुन रहे ना, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहे तो आप बहुत फल फलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आइए हम लोग मती निकालेंगे 8 अध्याय। असली वाला बाबा, असली वाला परमेश्वर जो है वो जबरदस्ती नहीं आता। हालेलुया। वो बुलाने से ही आता है। हालेलुया। वो बुलाने से ही आपको छूता है, बुलाने से ही आपको पवित्र करता है। आप अगर बोलेंगे परमेश्वर मैं बीमार हूं मुझे चंगा कर, तो वो बुलाने से ही आएगा। हाँ, ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएगा, उसका भक्ति करनी पड़ता है। हालेलुया। जीसस ने 8 का 23 से पढ़ेंगे हम। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं, कल पे कल टालते जाते हैं, और एक दिन अगर 2 टाइम प्रार्थना कर भी ले तो दूसरा दिन वो मर जाते हैं। हाँ, ऐसा क्यों होता है पता है? पाप के कारण होता है। पाप के आप दास रहेंगे। वो आप सोच रहे हैं मैं चाहता हूं प्रार्थना करना, नहीं हो पा रहा हमसे, आप सोच रहे हैं ऐसा, लेकिन आप पापी जब तक रहेंगे आप परमेश्वर के कामों में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। तो किसका कंट्रोल होना चाहिए आपके आंखों पर, कानों पर, जुबान पर? परमेश्वर के पवित्र आत्मा का। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा का कंट्रोल हो आपके ऊपर। और जब पवित्र आत्मा का कंट्रोल होगा और जब आप जानेंगे कि आप पाप से अब दूर रह रहे हैं, हो सकता है सभी से आप दूर नहीं हो पाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके दूर हो रहे हैं, तो यह चीज आपके प्रार्थना के जीवन को बढ़ा देगा। आप विश्वास करिए इस बात को, यह आत्मा का बात है। हालेलुया। वो चीज क्या करेगा? आपके जीवन में एक शक्ति भर देगा, एक ताकत भर देगा। आपकी प्रार्थना अपने आप आपके मुंह से अच्छी अच्छी प्रार्थना परमेश्वर के चरणों में निकला करेंगी। कौन कौन विश्वास करता है? आप जब पाप को अपने जीवन में आने से रोकेंगे ना, तो जब आप प्रार्थना करना चालू करेंगे अपने लाइफ में, तो आपकी प्रार्थना में वो अच्छी चीजें आने लगेंगी जो आप प्रभु के लिए बोलना चाहते हैं। प्रार्थना के लिए शब्द मिलने लगेंगे, आपको समझ में आने लगेगा क्या प्रार्थना करनी है, आप उसमें खोने लगेंगे, आप और ताकत को महसूस करेंगे और पाप को और हराने का ताकत आपको मिलेगा। पता है कितने लोग तो संसार का आदमी यही सोच के बैठा है पाप से कोई नहीं बच सकता। यीशु मसीह का लोग बचता है। यीशु मसीह ने बोला जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम बनो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोग बन सकते हैं पवित्र। हालेलुया। हम लोग बन सकते हैं पवित्र। यह भूल बात शैतान दे दिया हम लोग को कि पाप से कोई नहीं, हम बन सकते हैं पवित्र। हालेलुया। हम मजबूत बन सकते हैं, यीशु जैसा है वैसा ही बन सकते हैं हम। हालेलुया। इसलिए अपने आंखों को, कानों को जब बचाना चालू करेंगे ना, ओहो, उस चीज को कोई समझेगा, वही समझेगा जो इसको प्रैक्टिस करेगा और फिर प्रार्थना में जाए। आपको महसूस होगा कि आपका पवित्र आत्मा आपको गाइड कर रहा है प्रार्थना में ऊंचा करने के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बात कर रहा है अच्छे मार्गों में ले जाने के लिए, आपके लिए रास्ता खोल रहा है। हालेलुया। तब आप आत्मा का बात सुन पाएंगे। पाप करेंगे तो आत्मा कैसे बात करेगा? मैंने सपना में ये देखा, मैंने वो देखा, पाप छोड़ा नहीं है। बोला यीशु मसीह को सपना में देखा, तो क्या देखा? कुछ समझा? नहीं समझा, क्योंकि पाप समझने नहीं देगा। हालेलुया। पाप का ताकत को कम करें। यीशु मसीह जब जा रहा था नाव में, तो चेले भी जा रहे थे और आंधी आई बड़ी जोर से, और यीशु मसीह क्या कर रहा है? सो रहा है। चेले क्या कर रहे? डर गए और बोले हमें बचा ले। तो उसने, यीशु मसीह ने क्या कहा? हे अल्प विश्वासियों, तुम्हें विश्वास नहीं है? हालेलुया। क्यों विश्वास नहीं? क्योंकि पाप आपको विश्वास में नहीं बढ़ने देगा। मेरा बात मानिए,
पाप आपको विश्वास में नहीं बढ़ने देगा कि परमेश्वर मेरा अच्छा दिन लाएगा, हमको विश्वास है। परमेश्वर मेरी बाधाओं को, मेरी रुकावटों को खत्म करेगा, मुझे विश्वास है। क्योंकि पाप रहेगा तो ये विश्वास करने नहीं देगा आपको। हालेलुया। जब आप पवित्रता ही के मार्ग में चलेंगे तो विश्वास भी बढ़ने लगेगा। मुझे विश्वास है मेरे बॉडी से कैंसर हारेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझे छूकर चंगा करेगा, मुझे गिरे हुए आदमी से उठा हुआ आदमी बनाएगा, ऊंचा करेगा, मेरे लिए हर एक रास्ता खोलेगा। तो सिर्फ मेरा परमेश्वर और कोई नहीं कर सकता। ये विश्वास का कमी आ जाता है जब पाप रहता है तब। इसीलिए लोग विश्वास में आगे नहीं चल पाते। हालेलुया। पाप ही असली जड़ है भाई बनो, सबसे बड़ा असली जड़ पाप ही है। आप परमेश्वर की अगुवाई, जो परमेश्वर आपका रूम में जब आप प्रार्थना करते हैं, वो पाप उस अगुवाई को नहीं आने देगा आपके पास। परमेश्वर आपके लिए बड़ा बड़ा बेस्ट योजना सोच के रखा है। हालेलुया। आपको सिर्फ चर्च आने वाला जाने वाला सोच के नहीं रखा है, आपको परमेश्वर तारों के समान बनाने का सोच के रखा है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ऊंचा करने के लिए रखा है। आपका रूम में परमेश्वर का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। जहां पे आप प्रार्थना करते हैं, जहां पर आप परमेश्वर को पुकारते हैं, आपको परमेश्वर का उपस्थिति में भरना बहुत जरूरी है। और ये उपस्थिति तब तक नहीं आएगा जब तक पाप का बेजोड़ कंट्रोल आपके ऊपर रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये सारी चीजें आपको घुमाती है, इधर उधर घुमाती है। पवित्र आत्मा का आवाज सुनिए, वो आपके लिए क्लियर रास्ता बनाएगा। हालेलुया। एकदम रास्ता साफ करेगा। और आप खुद देखेंगे, जहां से आशा नहीं कर रहे आपका बिजनेस वहां से बढ़ेगा। जहां से आशा नहीं कर रहे वहीं से लोग आपके लिए लेकर आएंगे कि लो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है अपने वचन में, मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। वो गुप्त स्थान कोई नहीं जानता सिवाय परमेश्वर का। हालेलुया। सिवाय परमेश्वर का वो गुप्त स्थान कोई नहीं जानता जहां पे हमारा धन गड़ा हुआ है। और परमेश्वर कहता है मैं तुझे गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा। उसकी प्रतिज्ञा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जरूर काम कर रहा है, आपको छू रहा है। लेकिन ये जो चीज लेकर जा रहे हैं तो हालेलुया, इसको लेकर जाइए, प्रार्थना करिए। हालेलुया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आप नहीं जानते पवित्रता का सामर्थ्य कितना है। प्रभु ने तो यही कह दिया कि जिनका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा। और क्या चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों 12:14 में कहता है सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता। और क्या चाहिए। हालेलुया। उसके खोज, आपकी प्रार्थना के लिए पवित्र बनिए, आप परमेश्वर के लिए नहीं। हालेलुया। ताकि आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक जाए। सिर्फ प्रार्थना करने से आपका हल नहीं होगा, प्रार्थना पहुंचने से हल होगा। प्रार्थना जा रहा है कि नहीं ये बात देखिए। हमने बोल दिया, पास्टर जी ने बोला प्रार्थना करिए, चर्च जाइए, तो आना भी स्टार्ट कर दिया, प्रार्थना भी करना। वहां पहुंच रहा है कि नहीं प्रार्थना। क्योंकि हमारा पाप हमारी प्रार्थना को परमेश्वर तक नहीं पहुंचने देगा। हालेलुया। हमारी पुकार को परमेश्वर तक नहीं पहुंचने देगा। वो बहुत सारे, आप आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे लेकिन बहुत सारी दुष्ट चीजें आपकी प्रार्थना को रोक देती हैं। लेकिन जिस पल आप पवित्रता में रह के प्रार्थना करते हैं वो स्वर्ग तक जाते हैं, वो छूती हैं स्वर्ग को। हालेलुया। और परमेश्वर तो पता है वो क्या कहता है, वो एक भी प्रार्थना ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर सुनता नहीं हो। हालेलुया। वो कहता है मेरा कान ऐसा बहरा नहीं है जो तेरी प्रार्थना सुन ना सके। हालेलुया। मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं है जो तेरा उद्धार ना कर सके।